आज की जो मेरी कहानी है एक ऐसे सज्जन पुरुष की है जो ऑफिस से हारा थका अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बिजली का खंबा दिखाई देता है। उस खंबे पर एक कागज चिपका होता है, उस पर लिखा होता है कि मैं वृद्ध स्त्री हूं, मेरा 500 का नोट यहां गुम हो गया है। अगर किसी को मिले तो सामने वाली गली के अंत में मेरा मकान है, वहां देकर चले जाए, आपकी अति मेहरबानी होगी। जब यह नोट मैंने पढ़ा तो मैंने सच में उस 500 के नोट को ढूंढने का प्रयास किया, मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद किसी ने श्राद्ध की है, देखता हूं वहां सच में कोई रहता है या नहीं। जब मैं गया गली के अंत में तो वहां एक मकान था, तो मैंने नॉक किया, दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक बूढ़ी अम्मा निकली। उसने कहा, हाँ बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा, अम्मा ये आपका 500 का नोट था जो वहां खंबे के पास गुम हो गया था, वो देने आया हूं। उसने कहा, बेटा रहने दो, ये नोट मेरा नहीं है। तो मैंने यही कहा, अम्मा ये सच में आपका नोट है, जब मैं ढूंढ रहा था मुझे मिला, इसलिए मैं आपको देने आया। बेटा आपसे पहले 50-60 लोग भी आ चुके हैं, ये मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मेरी सहायता के लिए वो नोट लिखा हुआ है, वो कागज पे लिखा हुआ है। क्योंकि मेरा बेटा बीमार था, मुझे पैसे की आवश्यकता थी, शायद किसी ने मुझे देख लिया और वो कागज वहां चिपका दिया। आप जैसे 50-60 लोग मेरी हेल्प कर चुके हैं, मेरी सहायता कर चुके हैं, अब मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर भी मैंने धक्के से उनको वो 500 का नोट दे दिया। जब मैं वहां से निकला उसने कहा, बेटा एक काम करना, वो कागज वहां से फाड़ देना, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। जब मैं उस खंबे के पास पहुंचा, उस कागज के टुकड़े को फाड़ने लगा तो मेरे अंदर से आवाज आई कि 50-60 बंदों को भी अम्मा ने यही बोला होगा, जब उन्होंने यह कागज का टुकड़ा नहीं फाड़ा तो तुम क्यों फाड़ रहे हो? मैं बड़ा खुश हुआ और हंसता हंसता वहां से निकलता हुआ एक बात सोचने लगा कि 50-60 आदमी और आएंगे और उस बूढ़ी अम्मा की सहायता करेंगे, इसका घर रोशनी से भर जाएगा, इसकी दरिद्रता दूर हो जाए। ऐसे ही है प्रभु, क्या अब तक किस रूप में किसकी सहायता करते हैं कुछ पता नहीं लगता। इसलिए हमेशा पुण्य कमाते रहिए। यही मेरी मोटिवेशनल कहानी आपको शिक्षा देती है कि जरूरतमंद की सहायता कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे। आपका अपना सीपी सिंह आपसे विदा लेता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।